ठीक है, चैप्टर 1 का तुम स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए। जब स्टार्ट करोगी ना सॉल्व करने के लिए, तो तुमको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमको कैसे करना है। मतलब एटलीस्ट तुमको इतना तो समझ में आ जाएगा ना कि आ रहा है कि नहीं, हमको कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है कि नहीं, है ना। यस मैम। चलो तो देखते हैं पहले बेटा। करते हैं, ये बताओ कोई डाउट नहीं है ना तुमको? नो मैम। तो पहले एक तो मैंने सर्वाइवल बताया था टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरा मैंने आपको तुमको बताया था ये प्रेजेंट और एब्सेंट सब स्पीसीज के वैरायटी पे, ठीक है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना। तो इस पे तुमको पता ही है कि ये सर्वाइवल का मैंने बताया था कि तुम देखो क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि सिंक्रोनिक और एलोक्रोनिक, और दे देगा कुछ भी कि तुम देखना कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देखना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इतना तुमको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनिक क्या होता है, एलोक्रोनिक क्या होता है, ठीक है ना। यस मैम। सेम टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस है उसमें से कौन सरवाइव कर रहा है, कौन मतलब नहीं सरवाइव कर रहा है, ठीक है। यही है ना। यस मैम। हाँ चलो अब, चलो ठीक है, तुमको याद है ना, कुछ पूछते हैं पहले थोड़ा सा। ये बताओ, हाँ ये ड्रॉबैक में मैंने तुमको बताया था कि बैक्टीरिया जो है क्या है, ये बायोलॉजिकल स्पीसीज है कि नॉन बायोलॉजिकल है? मैम नॉन बायोलॉजिकल स्पीशीज है, क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअल तरीके से हाँ सेक्सुअल नहीं होता है, ठीक है। प्रोड्यूस करता और ये जो है। यस बायोलॉजिकल मैम। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर। और एक तो मैं ये स्लाइड वो करती हूँ तो ये हैंग हो जाता है। और ये सब भूली तो नहीं हो ना? अच्छा बताओ, नो मैम। मैंगोस्टेरा इंडिका जो है किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो हाँ इसका फैमिली का नाम बताओ हमको। फैमिली। हाँ देखो, पढ़ो, याद रखो, क्योंकि ये तुम्हारा एनसीईआरटी के बुक से है और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बेटा, ठीक है। यस अच्छा मैम। बताओ कि अगर नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर जो है, हमको बताओ ऑर्डर का, मैंने ऑर्डर दे रखा है नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर का, ठीक है। 4 ऑप्शन है, क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज इंक्रीज में बताओ क्या होगा, कौन सा होगा? मैम एक बार ऑप्शन। ऑप्शन मैंने तुमको बताया कि मैंने ऑर्डर लिया है, ठीक है। और हमको बताना है नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर बताना है, समझ रही हो, कॉमन नहीं। यस मैम। दोनों डिफरेंट है ना, पता है ना बेटा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना। यस मैम। याद है ना, ऐसा नहीं कि भूल गई। तो हमको, मैंने ऑर्डर लिया और उसका 4 एग्जांपल दिया, एक तो फाइलम, दूसरा क्लास, तीसरा फैमिली और जीनस। इसमें हमको इंक्रीज में बताना है, इंक्रीज में, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज में। मैम फाइलम। हाँ बिल्कुल सही बताया, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते तभी तो बढ़ता है। यस मैम। और कॉमन में देख के बताया कि अपने मन से बताया? मैम अपने मन से। ठीक है, वो तुम उसको प्रैक्टिस में रखना, ठीक है। यस मैम। क्योंकि देखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ सकता है, उसका आने का चांसेस है, ओके। इसलिए मैं बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ तुमको। क्या हुआ इनका? चलो तो फिर मैंने बताया था तुमको, ये खुल नहीं रहा है, खुलेगा। मैंने बताया था, क्या बताया था, टाइप ऑफ स्पीसीज, बेसिक ऑफ जियोग्राफिकल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लिखवाया था ना। तो इसका मैंने बताया था एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक। तो तीनों के बारे में बताओ तो।
जो एलोपैट्रिक है आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, जिसमें दूर दूर मतलब रहते हैं ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन से पॉसिबल नहीं होता। जो सिम्पेट्रिक है उसमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल है क्योंकि वो एक ही जगह पे होता है। और जो पैरापेट्रिक है इसको हम क्या बोलते हैं, उसमें ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। यस मैम, ओवरलैपिंग। हाँ यस मैम। हाँ, जो पैरापेट्रिक है उसमें दो ऑर्गेनिज्म को मतलब अपने से थोड़ा बीच में मान लो। हाँ बीच में, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपने बताया था जैसे दिल्ली, वैसे ही थोड़ा सा उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को, तो उसको पैरापेट्रिक, दोनों का इसमें भी डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस मतलब उसको भी ज्यादा ना महसूस हो, इसको भी, बीच का मतलब नैरो मतलब समझो, बीच का। अभी मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो पहले हेडिंग डालो, मैंने इधर लिखा है था ना जियोग्राफिकल, हेडिंग आप डालो, इसका हो जाएगा आपका 3 है, ठीक है। तो ये 3 बेसिस है, तो इनका हेडिंग आप डाल लो। पहला डालो एलोपैट्रिक, ठीक। दूसरा डालो सिम्पैट्रिक। सी में एलो मतलब क्या होता है, पैट्रिक मैम मतलब, डिफरेंट। सिम मतलब क्या बताया था, सिम मतलब सेम, सेम, हाँ। ठीक है। और एलो मतलब डिफरेंट। हाँ, और पैट्रिक मतलब क्या बताया था, अलग अलग। नहीं जी, पैट्रिक पूर्वजों का जमीन, जब पैट्रिक, पैट्रिक मतलब पूर्वज, यस जो मैम, हमारे हाँ। दादा परदादा के जो भी है धन दौलत वगैरह जो होता है, ठीक है। यस मैम। हाँ तो पैट्रिक लिख लेना, ठीक है, वहां पर रफ में लिख लेना पैट्रिक मतलब क्या होता है, पूर्वज, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो जैसे मान लो ये मैंने बताया कि ये ए है, इसका जियोग्राफिकल एरिया अलग है और इसका अलग है, दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, ये ए और बी है, ठीक है। और इसका मैंने बताया था कि ये तो ए है ही है, बट इसी में बी भी आके रह रहा है, मैंने बताया था ना। यस मैम। और पैरापेट्रिक का तुम कैसे बना सकती हो, ऐसे बना दो और ऐसे बना दो, बन जाएगा। ये हो गया ये एरिया, ठीक है। इतने एरिया में मतलब इतने जो होंगे, इसमें जो होंगे वो ओवरलैपिंग कर पाएंगे, जो दूर दूर होंगे वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो इसका यस आप मैम। लिख लो, इसमें लिख लो स्पीसीज, स्पीसीज क्या होते हैं, ओकोपाइन, ठीक है। क्या होगा, ओकोपाइन या प्यूपाई होगा, डिफरेंट, ठीक, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेम होगा। आप ये लिख लेना स्पीसीज ऑक्यूपाई में, इधर ये मैंने डिफरेंट, इसमें क्या होगा, सेम, ठीक है, यस मैम। सेम जियोग्राफिकल एरिया। आप इधर लिख लेना स्पीसीज ऑक्यूपाई, इसका हो जाएगा ऑक्यूपाइंग, इसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका हो जाएगा एडजस्टिंग, क्योंकि वो देखो बीच में, बीच का एरिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये ऑक्यूपाई होते हैं कहाँ पे, ये स्पीसीज जो है एडजेसेंट एरिया, ओके। और इनका क्या होगा, ये नेरो एरिया हो जाएगा, देख रही हो ना, नेरो, नेरो मतलब क्या होता है, पतला ना, यस मैम। हाँ। तो ये नेरो एरिया हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। नेरो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब लिख लेना नीचे, रिप्रोडक्शन,
ठीक है। यस मैम। अब इसमें क्या होगा, इसमें बताओ, इसमें ओवरलैपिंग होगा कि नहीं? मैम होगा। लिख लो। ओके, और इसमें होगा कि नहीं? मैम नहीं। अच्छा ठीक है, अब हम क्या, ये तो तीनों टाइप हो गया। ओके, अब हम देखते हैं यस। सिबलिंग, और सिबलिंग किसको बोलते हैं? ये हो गया, हटा देना। भाई। यस मैम। चलो, कजन और सिबलिंग किसको बोलते हैं? सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन। अपने भाई बहन। कजन मीन्स यस। चाचा या बड़े पापा, उनके भाई बहन बेटे। ठीक है, तो नया हेडिंग डालो, सिबलिंग के बेसिस पे देखते हैं, सिबलिंग या सिस्टर, सिस्टर स्पीसीज। ठीक, इनके बेसिस पे क्या होगा कि ये क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, क्या होंगे बेटा, मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होंगे, मतलब सेम होंगे, बट जेनेटिकली क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये आप अपने ऊपर मत अलाउ करो, जैसे कि मान लो प्लांट वगैरह में उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, यस मैम। हाँ, नहीं तो अभी आप कहोगे कि मॉर्फोलॉजिकली, मतलब समझ रही हो ना? यस मैम, बाहर से। हाँ, जो बाहर से, मतलब जो स्टडी आपका बॉडी के आउटर, मतलब बाहरी पार्ट का स्टडी हो रहा है, और इंटरनल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। हाँ, चलो लिखो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। दूसरा लिखो, जेनेटिकली, जेनेटिकली डिफरेंट होता है। ठीक, और एक पॉइंट लिखो, इसमें जो रिप्रोडक्टिवली ये क्या होते हैं, आइसोलेट होते हैं। आइसोलेट मतलब, अलग। हाँ, केले। मतलब हटा के, मतलब उनको आइसोलेट किया जाता है, अलग होता है, वही अलग हुआ। ठीक है, क्या रिप्रोडक्टिवली, ये आपका क्या होगा, आइसोलेट होगा। ठीक, अब एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल आपका हो जाएगा बेटा, ड्रोसोफिला। ठीक है, तो परसिमिलस। ठीक है, ये ड्रोसोफिला परसिमिलस होता है, एक और होता है ड्रोसोफिलिया स्यूडो स्यूडोओबसिया। ठीक है, मतलब ये दोनों पता है, देखने में एक जैसे लगती हैं, ये ऐसी क्या है, SCRA। ठीक है, ये दोनों देखने में कैसे लगती हैं बेटा, एक जैसी लगती हैं, इसलिए मैंने इधर इधर लिखा है ना, मॉर्फोलॉजिकली सेम लिखा है ना, यस मैम। लेकिन जेनेटिकली वो डिफरेंट होंगी। देखने में देखो, कोई कोई भी इंसेक्ट देखो, कभी कभी कुछ इंसेक्ट देखने में एक जैसे लगते हैं कि नहीं लगते, मॉर्फोलॉजिकली यस मैम। लगते हैं ना बाहर से देखने में, बट वो जेनेटिकली क्या होंगे, डिफरेंट अलग। होंगे। ओके, ऐसे ही आप एग्जांपल उसका ले सकती हो, पत्ता गोभी का मैंने बताया था ना, यस मैम। क्या बताया था, पत्ता गोभी का क्या होता है, ब्रेसिका, एक ओलेरेसिया होता है, वो होता है कैपिटेटा। ठीक, और एक होता है ब्रेसिका
ओलेरेसिया होता है, इसका क्या होता है, बोटेरिकम। ये होता है तुम्हारा कॉलीफ्लावर, ठीक है, फूल गोभी, और ये होता है कैबेज। तो इनका भी देख रही हो ना, सेम है, स्पीसीज देख रही हो कि यस नहीं? मैम। हाँ, तो आप इससे समझ जाओ कि इनका क्या है, मॉर्फोलॉजिकली ये क्या है, सेम है। ओके, तो ये शिवलिंग के मान लो आ जाए क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, ठीक है। और देखो इसमें आप लिख सकते हो कि ये शिवलिंग मतलब जो सेम हो रही हैं, तो ये आपका टैक्स देखो दो तरीके से होता है, एक तो बायोलॉजिकली स्पीसीज होते हैं, तो ये जो मैंने बताया ये बायोलॉजिकली स्पीसीज है, ठीक है। एक होता है आपका टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत रहना, बस इतना डाल लेना कि ये जो मैंने बताया वो बायोलॉजिकल स्पीसीज के आधार पर बताया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, एक होता है टैक्सोनोमिक स्पीसीज, दूसरा होता है बायोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है। तो बायोलॉजिकल में ये सेम होता है, टैक्सोनॉमिक में ये सेम नहीं होते, ठीक है। चलो, यस मैम। अब बात करते हैं इसके एड्स के बारे में। जो टैक्सोनॉमिकली एड्स, एड्स मतलब क्या होता है, AIDS, वो मत समझना कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बताने लगी। यस मैम, वही बोलने वाली थी। यहाँ पे क्या और क्या मीनिंग होता है उसका, मतलब एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है ना बेटा। इसको हो गया, डन कर ली? यस मैम, हो गया। चलो, तो बताओ क्या होगा। हेल्प होता है, हेल्प, समझ रही हो? हेल्प। हाँ, जो एड्स में बता रही हूँ, सहायता, हेल्प। अब यहाँ पर मैं एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी पढ़ाऊंगी, ये बताओ, तुम ही थोड़ा बताओ, कोई नो मैम। लॉजिक है? कोई लॉजिक हो तो बता दो। नो मैम। तो फिर क्या होगा, टैक्सोनोमिकल मतलब जो हेल्प है या सहायता है, ठीक है। ओके, यस मैम। हाँ, लिख लेना इधर, नहीं तो तुम फिर एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी पढ़ने लगोगी। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि कई ढेर सारे बुक होते हैं, ठीक है। उस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो बुक दे देगा, जैसे मान लो दे देगा फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, मैं इन सब के बारे में भी लिखाऊंगी, कैटलॉग, जनरल, ये सब क्या है, ठीक है। इनके सारे बुक में, अलग अलग बुक में क्या क्या देखा जाता है। जैसे देखे, जैसे कैटलॉग हो गया, आप मान लो किसी के दुकान, मान लो साड़ी की दुकान पे ही जाते हो, तो आपको वो कैटलॉग देते हैं, समझ रही हो कैटलॉग क्या होता है? नो मैम। एक जैसे एक फाइल जैसे रहता है, ठीक है, फाइल जैसे रहता है, उसमें पूरा सिस्टमेटिक तरीके से वो, मान लो तुमको ये साड़ी चाहिए, ठीक है, इस कंपनी का चाहिए, ठीक है, तो उसमें उसी कंपनी का, उससे रिलेटेड वो साड़ी इतना अच्छे से वो कैटलॉग पूरा फाइल। अरे अच्छा, चलो इस तरह सोचो, फोटो होता है ना, एल्बम होता है ना, यस मैम। उस तरह वो बड़ा बड़ा एल्बम तैयार किए रहेंगे, कैटलॉग उसी को बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। और देखो एक होता है फ्लोरा, फ्यूना। फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब प्लांट से रिलेटेड बात होता है, फ्यूना मतलब एनिमल से, ठीक है, लिख लेना कोने में, ठीक है। तो इसमें लिखो, कुछ हम बुक्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इधर बता रही हूँ। देखो, तो पहले क्या कहते हैं, पहले वो लिख लो। हाँ, इसमें लिखो दीज, दीज आर, ये जो टैक्सोनॉमिकली एड्स है, या ये क्या करता है हमको किस तरह, मान लो कोई भी चीज है, मान लो अब जैसे मैं हमेशा तुमको किचन या बेडरूम का एग्जांपल देती हूँ, तो जब तुम उसको सिस्टमेटिक तरीके से, या मान लो सब्जी बना रही हो, ठीक है, वहां पे सब कुछ रखा है, अब तुमको पता है कि यहाँ पे सिस्टमेटिक, यहाँ पर नमक है, तुरंत तुमने उठाया, उठाया ना, तुरंत डाला। यस मैम। बट अगर तुम उसको बेडरूम में रख दो या कहीं और रख दो, तो जाओगी खोजोगी, टाइम लगेगा, लगेगा ना।
यस लगेगा। तो फिर यही मतलब प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम उसके लिए मतलब सिस्टमैटिक तरीके से ये सब जो बुक्स है, सारे बुक में किसके किसके बारे में क्या बेसिक चीज बताया गया है, क्या डिस्क्राइब किया गया है, उस बेसिस पे मतलब, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आप हो सकता है प्लेस, किस जगह के बारे में बताया, प्लेस हो गया, टेक्निक हो गया, ठीक, टेक्निक्स हो गया, और क्या हो सकता है, और लिख लो प्रोसीजर हो गया, ठीक, और हो जाएगा आपका स्टोर, स्टोर मतलब कैसे स्टोर किया जाता है, ठीक है, ठीक है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जैसे कि मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में देखती हो कोई भी अगर हमको इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो कर सकते हैं ना फाइल बना के। यस मैम। ये सब बुक्स के बारे में, ठीक है, बुक्स के बारे में मेनली इसमें देखना है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच हेल्प, हेल्प्स, ठीक है, विच, मान लो कहीं तुम रिसर्च कर रही हो कोई चीज का, और मान लो कोई प्लांट पे, या तो तुमको अगर उससे रिलेटेड बुक्स मिल जाए सिस्टमेटिक तरीके से हो, तो वो तुमको फाइंड आउट करने में इजी पड़ेगा ना, उससे यस मैम। रिलेटेड पढ़ने में, ठीक है। तो ये किस चीज में हेल्प करता है बेटा, आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर दिया, एंड क्लासिफिकेशन में, किसका, ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। चलो कोई डाउट नहीं ना, अब जो बुक है उसका नाम लिख लेना, हो गया ना? यस मैम हो गया। चलो ये तुम बुक्स लिख लो, 4-5 बुक्स का नाम है वो लिख लेते हैं हम पहले, लिख लो, फिर उनके बारे में मैं कॉलम बना के, अब वन बाय वन नहीं बताऊंगी, कॉलम बना के मैं इकट्ठे बता दूंगी, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट जो है वो हो गया तुम्हारा फ्लोरा, फ्लोरा के बारे में देखते हैं क्या होता है, सेकंड लिख लो आपका होगा मैनुअल, थर्ड होगा आपका मोनोग्राफ, फोर्थ होगा मोनोग्राफ हो गया, फोर्थ होगा कैटालॉग जो मैंने बताया अभी, सॉरी कैटालॉग है, कैटालॉग, फिफ्थ लिखो जर्नल, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा ऐसे पढ़ लेते हैं, कॉलम बना के थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्लोरा का देखते हैं, हो गया ना? यस मैम। यहाँ पे तुम कॉलम बना, जैसे 5 कॉलम बना लो, ठीक है, 5 कॉलम बना लो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। फ्लोरा, ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लोरा का लिखते हैं, ठीक, फ्लोरा के बारे में इधर देख लेते हैं। उसके बाद ठीक है, फ्लोरा हो गया, देन आपका क्या है, सेकंड क्या है, मैनुअल, थर्ड क्या है, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, ग्राफ हो गया, ओके, मोनोग्राफ के बाद क्या है, कैटलॉग। कैटलॉग और जर्नल, ठीक है, कैटलॉग और जर्नल, कैटलॉग, ठीक है। तो अब लिखते हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, होता क्या है फ्लोरा के बारे में। तो आप लिखो कि देखो इसमें होता क्या है कि आप बोल सकते हो इसमें आपका ये इंक्लूड होता है, जैसे कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट को हम लिस्टिंग एक
मतलब लिस्ट में, मान लो सामान खरीदने जाती हो तो तुम पहले एक लिस्ट बनाती हो ना, लिस्ट बना के ही जाती हो यस ना, मैम। भूल जाओगे कि कौन सा सामान लाना कौन सा नहीं। तो उसका एक सीक्वेंस वाइज लिस्ट होता है प्लांट का, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया में कौन, ढेर सारे प्लांट होंगे, और मान लो जैसे तुम डिक्शनरी ले लो, ठीक है, डिक्शनरी ले लो, यस ओके। मैम। तो डिक्शनरी का अगर हम बात करें तो उसमें देखो अल्फाबेटिक सब दिया रहता है ना, क्वेश्चन आंसर कुछ भी देखो दिया रहता है ना। यस मैम। हाँ, तो होता क्या है उसमें, उसमें होता है तुम्हारा कि कोई भी चीज मान लो तुमको जो क्वेश्चन नहीं आता है, वर्ड मीनिंग नहीं आता है, तो वो लिस्टिंग रहता है ना, तुमको उसको तुरंत, तुमको मान लो डी से खोजना है, तो तुम डी से यस डी में गई, फिर उसके बाद का जो स्पेलिंग देखना है, फिर उसमें गई, फिर तुमको वो स्पेलिंग मिल जाता है ना, यस मैम। मिल जाता है ना। तो उसी तरह ये समझो कि एक लिस्टिंग प्लांट रहता है, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया में जितने प्लांट होते हैं उनका एक सीक्वेंस वाइज लिस्ट होता है, ओके। और दूसरे दिन इसमें क्या डिटेल होता है, मतलब उनके हैबिटेट, हैबिटेट मतलब क्या होता है बेटा, हैबिटेट मतलब, हेलो, मतलब वो जिस जगह पे रहते हैं उसको बोलते हैं, यस मैम। समझ में आया, लिख लेना हैबिटेट, HABITAT, हैबिटेट मतलब वो एक तो हैबिट होता है, हैबिट मतलब आदत, और ये हैबिटेट हाँ। है मतलब वो जिस जगह पे रहते हैं उसके बारे में उसका डिटेल होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ फैला हुआ है, ठीक है, यस मैम। ओके। तो लिखवाती हूँ मैं उसका, जैसे मान लो फ्लोरा का, जैसे कि दिल्ली में, दिल्ली में एक दिल्ली के दिल्ली का ही एक फ्लोरा मतलब बुक का नाम है फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय JK महेश्वरी, ठीक है। क्योंकि हम बुक्स के बारे में बात करें, ठीक है, तुम अगर फ्लोरा का कोई बुक तुमको लेना हो, जो प्लांट के बारे में सिर्फ जानना हो, तो वो जो इसमें फेमस है वो होगा फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय JK महेश्वरी, ठीक है। यस मैम। मैं लिखवा दे रही हूँ। तो अब हम उसका लिखते हैं, हाँ लिखो, इसमें आप लिखो कि इट इंक्लूड्स लिस्टिंग ऑफ प्लांट, समझ में आया ना, समझ में आ गया है ना, यस मैम। लिस्टिंग रहता है बस मेनली वो है लिस्टिंग ऑफ प्लांट, मतलब वो कहाँ रहता है, ठीक है, और कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बस यही चीज उसके बारे में रहता है, ठीक है। प्लांट्स के कहाँ पे इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरियाज, ठीक है। दूसरा थिंग इसमें आप लिखो कि ये इसका डिटेल रहता है, डिटेल इसका बेटा अबाउट उसके, मतलब उसके देयर हैबिटेट मतलब उसके रहने का जगह, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हैबिटेट हो गया, तो हैबिटेट हो गया, एंड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और आप इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जो बुक है उसका एग्जांपल आप ले सकते हो, क्या होगा, फ्लोरा फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ठीक है, बाय JK महेश्वरी, बाय JK महेश्वरी, ठीक है, बाय JK महेश्वरी, ठीक है। चलो अब हम आगे इनका लिखते हैं,
डन बेटा? यस मैम। चलो, तो ये फ्लोरा आपका हो गया। अब हम लिखेंगे मैनुअल के बारे में, ठीक है। मैनुअल में क्या होता है कि इसमें भी प्लांट का लिस्टिंग होता है, डिटेल होता है, बट वो डिस्क्रिप्शन के साथ। समझ रही हो? डिस्क्रिप्शन मतलब समझ रही हो ना, पूरा डिटेल उसको डिस्क्राइब किया गया। यहाँ पर तो मैंने तुमको बताया कि यहाँ पर उसका डिटेल क्या होगा, हैबिटेट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल होगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको, और ज्यादा डिटेल जानना होगा तो आपको मैनुअल में जाना पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो फिर मैनुअल वाला बुक आप लोगी, उसमें इससे रिलेटेड, जैसे मान लो कोई भी चीज है, कोई प्लांट है जो स्पर्म का उठाया, इसमें आपने हैबिटेट वगैरह देख लिया, बट इससे ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन किसमें हमको देखना पड़ेगा, मैनुअल का बुक उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनुअल में क्या डिस्क्राइब होता है, लिस्टिंग, लिखो लिस्टिंग ऑफ प्लांट, plants with detailed इसका डिस्क्रिप्शन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, इन्हें मान लो आ गया, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, कि मैनुअल में क्या होता है दे देगा, और फ्लोरा, मान लो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये सब हम दे दिए, और लिख दिए कि इट इज इंक्लूड लिस्टिंग प्लांट ऑफ द गिवन जियोग्राफिकल एरिया, डिटेल अबाउट दिस। तो जब आपको ये पता होगा तभी ना फ्लोरा पे टिक लगाओगे। यस मैम। हाँ, देखो मोनोग्राफ में क्या होता है, इसमें डिटेल दिया जाता है केवल टैक्सॉन के बारे में। टैक्सॉन मैंने बताया था ना आपको क्या होता है। यस मैम। क्या होता है, ओनली वन टैक्सॉन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस मैम। और देखो फिर इसका क्या आ गया, कैटलॉग कर देते हैं। कैटलॉग में क्या होता है बेटा, ये स्पीसीज जो होते हैं इसमें, ठीक है, कंटेन स्पीसीज इन अ गिवन एरिया इन अल्फाबेटिकली अरेंज्ड ऑर्डर, और ये होता है ब्रीफली डिस्क्राइब। ब्रीफ डिस्क्राइब मतलब, हेलो, कहाँ गई? यस मैम। लिख रही हो, सुन रही हो जो बोल रहे हैं? देखो इस यस मैम। कैटलॉग में क्या होता है, ये किसके बेसिस पे बना रहता है, ये कंटेंस किया जाता है स्पीसीज को इन अ गिवन एरिया, जो एरिया मतलब उनको दिया गया उस एरिया का, ठीक है, ठीक है, इसमें स्पीसीज का है। ध्यान देना, इसमें स्पीसीज की बात मैं कर रही हूँ, प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ, समझ रही हो, है ना? यस मैम। हाँ, अगर यहाँ पर फ्यूना लिखा रहता तो एनिमल से रिलेटेड नॉलेज रहता तुमको, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैटलॉग में यहाँ पर स्पीसीज का बता रही हूँ, ठीक है। तो मान लो एक कैटलॉग सिर्फ, मान लो ये स्पीसीज का हो गया, अलग कैटलॉग प्लांट का भी होगा ना। ये सिर्फ समझने के लिए कि ये एरिया में क्या होता है, इन अल्फाबेटिक होता है, जैसे मैंने डिक्शनरी का बताया ना, यस मैम। ये क्या होता है, अल्फाबेटिकली होता है, अरेंज रहता है, सीक्वेंस में अरेंज रहता है, ठीक। और ये इसमें डिस्क्राइब रहता है ब्रीफ। ब्रीफ क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक। अब बच गया आपका कौन सा, लास्ट बचा है ना, जनरल। ये इसमें क्या होता है, ये डिटेल रहता है ऑन गोइंग रिसर्च। ऑन गोइंग रिसर्च मतलब बेटा क्या होगा, जो चल रहा है हाँ, रिसर्च। अभी रिसर्च मतलब चल रहा है अभी, उसके बारे में डिटेल्स रहता है, ठीक है, डिटेल्स ऑफ ऑन गोइंग। अब ये इन सब में, चारों पांचों में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम। समझ में आएगा तभी आप अलग कर पाओगे। जनरल उठ गया मतलब ऑन गोइंग, कैटलॉग उठ गया तो आपको पता है कि अल्फाबेटिक नहीं माइंड में है कैटलॉग, तो साड़ी का एग्जांपल ले लो, अपने माइंड में रखो, कहीं जाते हैं प्रैक्टिकली सोचो ना। जैसे हम डिक्शनरी का भी एग्जांपल ले हाँ, सकते हैं। डिक्शनरी ले लो, ठीक है।
और फ्लोरा Yes, लेंगे तो भैया वो जहाँ रहते हैं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बस उनके बारे में। सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन तुमको डिटेल किसमें मिलेगा? मैनुअल में। yes, ma'am. ठीक है, ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब शॉर्ट हुआ, लॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम अब आगे बात करते हैं। ये तो बुक के बारे में हो गया। अब इसके अलावा पता है बेटा, हर्बेरियम के बारे में सुना है क्या? No, ma'am. हर्बेरियम के बारे में नहीं सुना है? छठा नंबर लिख लो, नहीं। अलग कॉलम में नहीं, अलग हेडिंग ही डाल देना। हर्बेरियम फाइल सुना है? 10th में, 10th में नहीं बनवाया गया था ना आप लोग को? बनवाया गया था 10th में हर्बेरियम फाइल? तो छोटे No, छोटे ma'am. बनाते हैं यार, 16 मिनट के भी बच्चों को बनवा दिया जाता है। हर्बेरियम फाइल मान लो जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, अब तुमको उसके बारे में पूरा थोड़ा मतलब उसका साइंटिफिक नेम, मान लो तुम फाइल बना रही हो तो तुम्हारा नाम, ठीक है, कहाँ से ली, ये सब मतलब उसका थोड़ा बहुत डिटेल रहता है। कोई भी प्लांट ली तुम, ठीक है, मान लो Yes, ma'am. वो आम का पत्ता ही लेना है, ठीक है, तो वो किसका आता है, मैं किसमें आता है, मैम्नीफेरा इंडिका में आएगा। ठीक है, तो उस प्लांट को, पत्ते को तुम पहले लो, ऐसे ग्रीन प्लांट का पत्ता लेके फाइन में लगाओगे तो वो डैमेज हो जाएगा ना, उसमें इंसेक्ट भी लग सकता है, खराब हो सकता है। तो उसको हम पहले क्या करते हैं बेटा, प्रेस करते हैं। उसमें एक केमिकल होता है, मैं नाम लिखवाती हूँ, केमिकल का छिड़काव करते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं, फिर उसको एकदम फाइल, बड़ा बड़ा फाइल होता है। आप किसी ये जहां से आप बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह लेते हो ना, स्टेशनरी की दुकान पे आप जाते हो, तो आप बोलना कि भैया हमको हर्बेरियम फाइल दो, तो आपको फाइल देगा, बड़ा बड़ा फाइल रहेगा। ठीक है, तो उसमें Yes, ma'am. हम हर पेज पे, आगे फ्रंट पेज पे हम सुखा देते हैं, फिर उसके लास्ट का बैक पेज छोड़ के फिर दूसरा पेज पे, फिर दूसरा हम प्लांट के बारे में चिपकाते हैं। ठीक है, मतलब ड्राई करके, उस प्लांट को ड्राई करके वहां पर चिपका देते हैं, उससे रिलेटेड वो चीज हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ओके, साइंटिफिक नेम, फैमिली वगैरह ये थोड़ा बहुत लिख देते हैं, होगा आपका 11 12 में होता है। ठीक है, अब तो पहले ही आप 9th 10th में भी लोग करवाते हैं। चलो ठीक है, तो एक हेडिंग डालो, छठा हेडिंग डालो, हर्बेरियम। आप कोई पूछेगा तो मत बोलना कि नहीं जानते, Yes, ma'am. हर्बेरियम। ठीक है, तो इसमें आप मतलब लिखो, इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। ठीक, तो इसको आप डीपीपी लिख सकती हो, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, Yes, ma'am. याद हो जाएगा इस तरह। Yes, ma'am. it is store it is storage of dried। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? Yes, ma'am. आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी दिन अगर पढ़ाने में बैठे तो सिर्फ ऊपर मन से अगर पढ़ोगे बेटा, ठीक है, अगर ऊपरी मन से आप पढ़ी तो सब बेकार है, इतना जान लो। थोड़ा सा Yes, भी ma'am. अगर माइंड एक जगह कंसंट्रेट करके पढ़ी, उसमें इंटरेस्ट ली, ठीक है, कोई भी मूवी वगैरह देखती हो या सीरियल देखती हो तो एकदम पूरा मजे से देखती हो ना, कि हाँ आ जाता है ना, उसको तो भाई रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है। Yes, ma'am. तो उसी तरह इसको भी देखो, मैं याद करने के लिए बोल दे रही हूँ, डी पी पी, डी हो गया, पी हो गया, पी, तो याद रहेगा ना, डेली प्रैक्टिस पेपर जो होता है, याद हो Yes, ma'am. जाएगा, ये तुम्हारे से Yes, ma'am. ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो ये तुमको और ज्यादा समझ में आएगा जब तुम प्रैक्टिकली सच में करोगी ना, कि फाइल ले आई, अब तुम्हारे स्कूल वगैरह में ले करवाया जाएगा। ठीक है, ओके, तो तुमको और ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ वो कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो प्रिजर्व किया जाता है प्लांट को, भाई एनिमल को नहीं ना करेंगे, प्लांट को ही करेंगे ना। Yes, ma'am. हर्बेरियम मतलब वही प्लांट का फाइल। ठीक है, तो प्लांट क्या करेंगे, प्लांट ऑन अ सीट, सीट होता है। ठीक है, तो ये जो सीट्स होते हैं बेटा, ये क्या होता है, आर फील्ड
according to latest system of classification. ठीक है, समझ में आया? किसके हिसाब से रहता है वो लेटेस्ट आपका रहेगा, क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप उसमें मतलब लिखोगे। तो ये होता क्या है, इसमें आप करोगे, ये जिसने दिया था ये हर्बेरियम के बारे में, उनको हम बोलते हैं बेंथम एंड हुकर। क्या बोलते हैं, जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक, अब देखो, अब हम इसमें जो ऐड करते हैं, अगर नहीं होगा तो बोल देना। यस मैम। क्या इसमें मैंने बताया ना कि कुछ ऐड करते हैं, क्या केमिकल जो ऐड करते हैं, तो लिखोगे वी एडेड पॉइजनस लाइक, क्योंकि अगर आप उस पर छिड़काव नहीं करोगे, जो आपने ड्राई किया, प्रेस किया, क्योंकि वो हर्बेरियम फाइल को फिर काफी लॉन्ग टाइम तक रखा जाता है ना, ऐसा तो नहीं यूज हो गया फिर फेंका गया। ठीक है, तो उस पे जो छिड़काव किया जाता है, अब हम तो कहाँ से लाएंगे भैया पॉइजन, ये छिड़काव करने के लिए देंगे लोग, शायद लैब से ही तुमको मिले। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिखना, जो केमिकल होता है, जो पॉइजन होता है, वो होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक, और क्या होता है, एंड डीडीटी। डीडीटी जानती हो, टू प्रिवेंट। डीडीटी का छिड़काव पहले होता था ना। यस मैम, सुना। हाँ, अरे मच्छर उच्छर मारने के लिए, अब तो बैन हो गया है ना। ठीक है, ये प्रिवेंट क्या था, प्रिवेंट पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन अटैक। पैथोजन क्या होता है बेटा, वही जर्म्स वगैरह, कीड़ा वगैरह। ठीक है, यस मैम। लिख लेना ब्रैकेट में, हो गया ना। तो अब देखो यस मैम। साइज क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा हर्बेरियम फाइल है, मैंने बताया ना, जैसे मान लो इसका साइज होता है, ये मान लो ये हर्बेरियम फाइल है तुम्हारा, ये नहीं कि कोई भी साइज का उठा लाइए, इसका एक साइज रहता है, फिक्स साइज होता है। ठीक है, तो इसका साइज होगा बेटा 29 सेंटीमीटर होगा, ये होगा आपका 41। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। ठीक है, तो आप इधर एक पॉइंट और लिख लेना, क्या होता है, इंटरनेशनल हर्बेरियम सीड्स। क्या साइज होता है, 41 इंटू 29 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, ये याद रखना, मान लो दे देगा क्वेश्चन में। देखो जितना तुम बेसिक चीज तुम्हारे माइंड में रहेगा, देखो बेसिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, अब उसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, ऐसे मैं पढ़ते जाऊंगी और तुमसे पूछते जाऊंगी, क्योंकि सॉल्व कराने बैठूंगी तो फिर 4 दिन ले लूंगी तुमसे वैसे ही। ठीक है, यस। तो जो 30 ईयर का मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी, बट बेसिक चीज ऐसे मैं पढ़ते जाऊंगी और तुमसे पूछते जाऊंगी, तुम बताना, बल्कि तुमको अगर लिखना होगा तो तुम उस चीज को लिख लेना जल्दी जल्दी। ठीक है, यस मैम। क्योंकि मान लो ज्यादा हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो बेसिक चीज इसलिए मैं कह रही हूँ ताकि तुमको इतना समझ में आए कि तुम्हारा कमांड उस पे है कि नहीं, उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। ठीक है, और यस मैम। और जो जो ईयर वाइज है वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि ईयर वाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आगे आ सकता है, आता है ना, रिपीट हो सकता है। चलो, हाँ, तो एक चीज और लिख लेना कि ये इसका जो लेवलिंग होता है बेटा, लेवलिंग जो होता है वो होता है बॉटम राइट कॉर्नर में, लिख देती हूँ, लिख लो पहले। जो कॉपी होता है ना उस पे हम जो लेबलिंग होता है वो होता है इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहाँ पे होता है, लिख लेना लेबलिंग
मतलब जो नाम वगैरह लिखा जाता है, ठीक है। कहाँ पे होता है बॉटम, बॉटम मतलब समझ रहे हो, सबसे नीचे जो कॉर्नर में, यहाँ पे समझ रही हो, बॉटम यस मैम। राइट साइड। ये नहीं कि लेफ्ट लिख दे, उसका भी नियम होता है एक, इस साइड लिखना है, नहीं तो आपको मैम ने दिया और आपने लेफ्ट लिख के गई, आप फिर कहेंगे जाओ बेटा गड़बड़ है, तुम्हारा नंबर नहीं मिलेगा। तो मेन माइंड में रखना राइट होता है, राइट कॉर्नर पे लिखते हैं, ठीक है, नीचे यस मैम। लेवलिंग जो होता है। ओके, अब हम लिखते हैं, ये तो हर्बेरियम फाइल हो गया, कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। चलो ठीक है, तो एक दो पॉइंट और लिखते हैं बेटा, इसमें हम क्या क्या लिखते हैं उस पेज पे वो लिख लेते हैं, ठीक है। उस पेज पे हम क्या क्या लिखते हैं, जैसे मान लो मैं फिर से यहाँ पर, नहीं ड्रॉ तो मैंने किया ही है, इसी पे बना दे रही हूँ, तुमको समझ में आ जाए एटलीस्ट। मान लो मैंने इधर इधर मैंने फ्लावर चिपका दिया, या प्लांट पत्ती जो भी है, इधर मैंने ग्रीन कलर कहाँ है भैया, हाँ यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली मैं तुमको बता रही हूँ, इधर मैंने चिपका दिया ना, ये लेफ्ट है ना, राइट तो है नहीं, यस मैम। चिपका दिया। और जो जो चीज लेवलिंग करना है वो किधर हो जाएगा, बॉटम पे बोला है ना, इस एरिया पे, हाँ राइट साइड। ठीक है। ये इधर हम लेवल करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या भरते हैं हम, क्या क्या लिखते हैं, उस चीज को लिख लो, ठीक है, उस चीज को लिख लो। पहले हम लिखते हैं लेबल, यहाँ पे हेडर लिख लेना लेबल, जो लेबल भरते हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलो कुछ नहीं, देखो ये फर्स्ट है, होता क्या है कि आपको तो रीड करना है, ठीक है, तब तो आप तो 12th तक ये बॉटनी जूलॉजी पढ़ लोगे, ठीक है, आगे जाके तो आपको बॉटनी से छुटकारा मिल जाएगा, है ना। यस मैम। यही अगर आप बीएससी, मैंने तो एमएससी किया है, एमएससी बायोटेक किया है, तो अगर आप एमएससी बायोटेक करते हो तो भैया आपको पूरा बीएससी बीएससी तक तो आपको पूरा वो बॉटनी पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, साथ में केमिस्ट्री भी रहता है, ठीक है। 2 साल तक आपका ये रहता है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री रहता है। थर्ड ईयर जो होता है वहां पे आपका वो जूलॉजी बॉटनी हो जाता है, ठीक है। और अगर एमएससी बायोटेक करते हो आप, तो उसमें तो सब कुछ आ जाएगा आपका, माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा, बायोकेमिकल्स आ जाएगा, बॉटनी भी रहेगा, जूलॉजी भी रहेगा, मतलब पूछो मत क्या क्या नहीं रहता उसमें। सभी कुछ रहता है, माइक्रो वो जेनेटिक रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है। चलो तो वो तो फिलहाल तुमको करना ना नहीं है भैया, तुम्हें एमबीबीएस करो, मन से पढ़ाई करो, जरूर नीट निकल जाएगा, तो नीट निकल जाएगा, अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा, तो एमबीबीएस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यस मैम। तो इसका लिखो वर्नाकुलर नेम, क्या होता है वर्नाकुलर नेम, बताया था मैंने, कुछ याद आ रहा है कि भूल गई, कॉमन नेम, भूल गई, लड़की पढ़ नहीं यस रही। मैम। मैम याद है। भूल गई, ओ भूल गई तुम, नो मैम नहीं भूली हूँ। तो फिर क्यों नहीं बताई तुरंत? मैम वो मैं रिकॉल कर रही थी। हाँ रिकॉल कर रही थी, इतना टाइम नहीं लगाना है, तब तक तो दूसरा लड़का बाजी मार देगा। नीट के एग्जाम में टाइम तुम्हारे लिए नहीं बैठा रहेगा, ठीक है, समझ जाओ। यस बस मैम। सोचने के लिए नहीं चाहिए, क्या होता है कॉमन होता है, कॉमन नेम। देखो जब तुम रिवाइज करती रहोगी तो इतना तुमको नहीं सोचना है, रिवाइज नहीं करोगी बेटा तो सब पता है, कहानी लगेगा लगेगा, पढ़ते वक्त मजा आता है, बाद में सब भूल जाता है। चलो तीसरा है साइंटिफिक नेम, ठीक है, ये तीनों नेम में कोई डाउट नहीं है ना? कहाँ लिखेंगे ये सब, हम यहाँ पे पढ़ा रहेगा, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। साइंटिफिक नेम के बाद क्या आता है बेटा, उसके बाद हम लिखेंगे फैमिली नेम। फैमिली पता है ना, फैमिली नेम कोई भी चीज का अगर तुम क्लासिफिकेशन करती हो तो उसमें होता है ना फैमिली नेम। यस मैम। पांचवा पांचवा उसको बोलते हैं डेट, पांचवा हम लिखते हैं डेट लिखते हैं, एंड प्लेस लिखते हैं बेटा, ठीक है, सॉरी पीएल होगा, ठीक है। प्लेस रहता है कहाँ का, जहां से आपने कलेक्शन किया, कलेक्शन, ठीक है,
ओके। और छठा जो होता है, जिन्होंने इसका जिन्होंने कलेक्ट किया उसका नाम, कलेक्टर नेम। समझ रही हो? मान लो आप कलेक्ट करने जा रही हो तो आपका नाम रहेगा यहाँ पे। समझ रही हो? यहाँ पर डेट हो जाएगा, जिस जगह से कलेक्ट किया वो होगा। ठीक है। यस मैम। मैंने तुमको पूरा हार्बेरियम फाइल बता दिया। चलो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी, कॉमन पूछूंगी, अगर नहीं बताई तो फिर समझना। समझी? क्या तुमको यस मैम। चाहिए पहले बता देना। मैम हमको ये दंड चाहिए। ठीक है, तो अब लिखो, इसका सिग्निफिकेंट लिख लो। मैं बहुत ही कड़ा दंड देती हूँ, समझ जाओ। चलो सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट में आप पहला लिख लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्या होता है इसका महत्व, क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? मत बोलना, ठीक है। प्लांट्स। सेकंड आप लिख लो, क्विक। अच्छा, मम्मी को हेल्प करती हो कि नहीं? सॉरी, यस मैम। मम्मी तुम्हारा काम करती है तो मम्मी का हेल्प करती हो? यस मैम। सारा काम मॉम से ही करवाती हूँ? नहीं, कर लेती हूँ। करती हो, हेल्प किया जाता है। ये नहीं हाँ हम पढ़ना है, हमको पढ़ना है, हम नहीं काम करेंगे। अरे भाई काम कर, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। 10-15 मिनट काम कराओगे, उससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है। इसका जो सिग्निफिकेंट है, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है प्लांट का। दूसरे थिंग की क्विक रेफरल सिस्टम हो जाता है। ठीक है। ओके, अब देखो ये तो सिग्निफिकेंट हो गया। अब हम चलते हैं। ओके, अब इसका जो एग्जांपल है बेटा, वो मैं तुमको बता देती हूँ। और क्या है, थर्सडे फ्राइडे को फिर मैं लिखाऊंगी। ठीक है। मैम ये क्विक रेफरल सिस्टम क्या है मतलब? ये मतलब क्योंकि मतलब तुरंत रिकॉल कर लेती हूँ तुरंत। तुम वो तुम कम से कम उससे रिलेट, जब सब तुमको एक जगह सब कलेक्टेड मिलेगा तो तुम कर लोगे कि नहीं कर लोगे तुरंत उसका। ये सिग्निफिकेंट ही बता रहे ना, महत्व उसका क्या है। ठीक है। अब अलग अलग तुम यस। अलग अलग 4 जगह रहेगा तो तुम उसमें तुमको टाइम लगेगा ना, वो तुम क्यों नहीं कर सकती हो। ठीक है। ओके, देखो इसका एग्जांपल जैसे मान लो हर्बेरियम का मैं बता रही हूँ, से बता दे रही हूँ, लिखवाऊंगी कल परसों। ठीक है। तो हर्बेरियम जो है वो आपका एसोसिएट होता है बेटा रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है। ओके, ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन होता है, तो ये कहाँ होता है बेटा? क्यों? अगर इंग्लैंड की बात करें तो ये 6 मिलियन प्लांट स्पीसीज इसमें होता है। ठीक है, 6 मिलियन प्लांट स्पीसीज इसमें बताया गया है। ये जो हर्बेरियम फाइल जो होगा ना, किसका? यस बॉटनिकल, मैम। रॉयल बॉटनिकल होगा कोई। ठीक है। अब ऐसे तो हम नॉर्मली बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं ना, तो कोई भी हम सोचते नहीं ये प्लांट कौन सा है, वो प्लांट कैसे है, तो देखती हो प्लांट के नाम पे उसको लेबलिंग किया रहता है, प्लांट के ऊपर कुछ चिपकाया गया रहता है, तभी तो वो हम नाम पढ़ के समझते हैं कि हाँ ये प्लांट है ना। यस मैम। ठीक है। तो और दूसरा थिंग क्या होता है, एक होता है सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम होता है, कलकत्ता है। मैं 2-3 एग्जांपल है वो मैं तुमको बता दूंगी, लिख लेना। ठीक है, आ सकता है वैसे। और स्टेप इसका मैंने तुमको बताया ना, पहले कलेक्ट करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, फिर पॉइजनिंग करेंगे, फिर क्या करते हैं, फिर उसको शिफ्टिंग करेंगे, मतलब शिफ्ट करें मतलब जहाँ पे चिपकाना होगा। ठीक है बेटा। फिर उसका यस लेवलिंग मैम। करेंगे, फिर उसका डिपोजिशन करेंगे, मतलब डिपॉजिट करती हूँ जहाँ पे, ले जाकर अपनी मैम को दोगी जिसको देना है। ठीक है, क्लास में। ओके, तो ये सब वो हो गया। ठीक है, अब चलो ये लास्ट है। उसके बाद तुमको सिर्फ आई थिंक मुझे लग रहा है कि फ्राइडे को कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश में करूंगी फ्राइडे को आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। यस मैम। ओके, फ्राइडे को अगर कंप्लीट हो जाता है तो मंडे को हम एटलीस्ट 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और पहले यस मैं मैम। ऐसे पूछूंगी, ऐसे पूछते मतलब नॉर्मली मैं पूछूंगी आपको, अपना आपके लिखने का स्पीड तेज है ना,
तो फटाफट फटाफट लिखना, क्योंकि फिर बेटा क्या होगा, अगर मैं फिर उसका स्लाइड दिखाऊंगी और फिर वो करूंगी तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। ओके मैम। और जो मैं स्लाइड उसका दिखा दूंगी, पीपीटी में बना दूंगी उसका, जो ईयर वाइज है, क्योंकि ईयर वाइज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह तो क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली मान यस लो मैम। मैंने, जैसे कि मान लो अब जैसे मैंने तुमसे वो क्लास ये कॉमन पूछ लिया है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर जो नहीं पूछा है अभी, जनरल सीक्वेंस बता दो, कॉमन सीक्वेंस बता दो, तो अब उसको मैं लिखवाऊंगी तो ये टाइम वेस्ट होगा ना, यस मैम। है ना। तो वो आप, मैं ऐसे पूछती जाऊंगी और आप बताते जाना, ताकि हमको एटलीस्ट आइडिया मिलेगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं पीपीटी अभी बना ही रही हूँ, बना दूंगी, तो फिर मैं आपको ईयर वाइज इसका बता दूंगी, ठीक है। ओके, यस मैम। तो ये आई थिंक नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। और ये नहीं कि फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें और इसको हम भूलते जाएं, ठीक है, ये मत करना। ओके, बाय। यस। थैंक यू मैम, बाय।